सलाम दोस्तों। आज की एक नई किस्म में खुशामदीद। मेरा नाम मार्क है और मैं खुदा का मुकद्दस कलाम का मुबशर हूँ। मुझे खुशी है कि आज आप इस किस्त में मेरे साथ शामिल हुए, जहाँ हम इस गुफ्तगू को जारी रखें हैं कि ईमान वाले क्यों अब बीमार रहते हैं, कमज़ोरी में रहते हैं या हत्ता के वक्त से पहले वफात पाते हैं। इसका अनवान मैंने यूं रखा है, क्यों खुदा क्यों। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको हौसला देना चाहता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट विज़िट पे जाएँ globalimpactmessages.com। वहाँ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। वहाँ आप हमारी तमाम एक साथ देख सकते हैं जो अभी तक हमने रिकॉर्ड किए हैं। उनसे रूहानी ग़िज़ा हासिल करें, उन्हें सुनें और देखें ताकि खुदा का कलाम आपके अंदर मज़बूत बुनियाद बन जाए। वहाँ आप हमें पैगाम भेज सकते हैं, इस खिदमत से राब्ता कर सकते हैं और खुदावंद आपके दिल में डाले कि आप दें, और आप इसके ज़रिए खिदमत भी कर सकते हैं और हमारे साथी बन सकते हैं। हम इस पैगाम को पूरी दुनिया तक ले जा सकें, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। खुदा अज़ीम खुदावंद है और आपके पास मौका है इसका हिस्सा बनने का। हालेलुया! ठीक है, तो आइए दोबारा मुक़द्दस कलाम के उस हिस्से को पढ़ें जो पहले कुरिन्थियों के बाब 11 में मिलता है। आयत 27 से शुरू करते हुए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप इसका पूरा बाब पढ़ें, लेकिन वक़्त की कमी के बाइस हम 27 आयत से शुरू करेंगे। इसलिए जो कोई गैर मुनासिब तरीके से खुदावंद की रोटी खाए या उसके पिए में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के हवाले से कसूरवार होगा। बस आदमी चाहिए कि अपने आप को जांच ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को नहीं पहचानता, वो इस खाने पीने से सजा पाता है। इसी सबब से तुम में से बहुत से कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए हैं। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमें सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहराएं। ठीक है, इसलिए बहुत से लोग अब भी बीमार हैं और मर्ज में रहते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली किस्त में कहा और हमने वाज़ेह किया, बहुत से ईमान वाले अब भी कमज़ोर और बीमार हैं। उनमें से कुछ वक्त से पहले वफात पा जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ज़हन में सवाल आते हैं, क्यों खुदा क्यों, मेरे साथ क्यों, क्यों हो रहा है, क्यों। और मुकद्दस किताब यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है। आयत 30 कहती है, इसी सबब से, क्या आपने ये सुना? इसी सबब से तुम में से बहुत से कमज़ोर और बीमार हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। तो कौन सी वजह? पिछला जुमला कहता है कि खुदावन के जिस्म को ना पहचानने की वजह से, खुदावन के जिस्म को ना पहचानने की वजह से, और इसी वजह से तुम में से बहुत बीमार हैं और वक्त से पहले वफात पा जाते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने पिछले हफ्ते गुफ्तगू की, मैंने मुताले के ज़रिए मैंने 4 मुख्तलिफ तरीके पाए हैं जिनके ज़रिए मसीह पर ईमान रखने वाले खुदावन के जिस्म को पहचानना में नाकाम हो सकते हैं। और पहला तरीका जिस पर हम पिछले हफ्ते तफसील से बात की, ये है कि जब कोई शख्स ये नहीं जानता कि यीशु का जिस्म इसलिए तोड़ा गया कि उसका जिस्म शिफा पा सके, तो वो खुदावन के जिस्म को पहचानने में नाकाम रहता है। कि जब यीशु सलीब पर मरा तो उसका खून हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया गया, लेकिन उसका जिस्म इसलिए तोड़ा गया कि हमारा जिस्म शिफा पा सके। यशायाह बाब 53 आयत 5 कहती है, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सज़ा हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। जब यीशु सलीब पर मरा तो वो हमारा बादल बना और खुदा ने उस पर हमारे गुनाह, हमारा जुर्म, हमारी शर्मिंदगी डाल दी। लेकिन खुदा ने उस पर हमारी बीमारियाँ और मर्ज़ भी डाल दिए, और उसने हमारे मर्ज़ को उठाया ताकि हम आज़ाद हो सकें। हालेलुया! उसके मार खाने से हमने शिफ़ा पाई। हालेलुया! आमीन। फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सच्चाई को जानते हैं और इसी इल्म की बुनियाद पर शिफ़ा पा चुके हैं। माज़ी में उन्होंने दुआ की और खुदा को हासिल किया। वो जानते हैं कि खुदा से कैसे हासिल करना है।
वो जानते हैं कि ईमान में कैसे चलना है, वो ईमान की दुआ को जानते हैं, वो यकीन करना जानते हैं। वो दुआ करते वक़्त हासिल करते हैं कि वो माज़ी में बार-बार शिफ़ा पा चुके हैं, लेकिन अब ये उनके लिए काम नहीं कर रहा। तो ये हमें दूसरी वजह की तरफ या दूसरे तरीके की तरफ ले जाता है, जिसके ज़रिए कोई खुदावंद के जिस्म को पहचानने में नाकाम हो सकता है। और वो ये है कि मसीह के जिस्म के दूसरे अफ़राद यानी कलीसिया के लोगों के साथ मोहब्बत में चलने में नाकामी, ठीक है? तो पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि मसीह का अपना जिस्मानी जिस्म जिसमें वो ज़मीन पर चला, जो कल्वरी पर गया और सलीब पर चढ़ाया गया, वो जिस्म इसलिए तोड़ा गया कि तुम्हारा जिस्म शिफा पा सके। आमीन। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर तुम ये नहीं समझते कि आज ज़मीन पर कलीसिया मसीह का रूहानी जिस्म है, तो तुम खुदावन के जिस्म को पहचानने में नाकाम हो सकते हो। और जब तुम अपने भाई और बहन दूसरी कलीसियाओं, मसीह के जिस्म के दूसरे अफराद और दूसरी खिदमतों के साथ मोहब्बत में चलने में नाकाम रहते हो, जब तुम उनके साथ मोहब्बत में नहीं चलते, तो तुम मसीह के जिस्म को पहचान नहीं रहे होते। और पलूस ने इसी वजह से कहा कि बहुत से कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से वफ़ात पा गए हैं। वाह! और हकीकत में मेरे दोस्त यही कुछ उस वक़्त कुरिन्थियुस की कलीसिया में हो रहा था, जिसे वो अपने दौर में लिख रहा था। वो खुदा की ताकत को जानते थे। वो जानते थे कि यीशु सलीब पर चढ़ाया गया तो उसने हमारी गुनाह ही नहीं बल्कि हमारी बीमारियाँ और मर्ज़ भी उठाए। पौलुस ने आकर इसकी मुनादी की, इसका मुज़ाहिरा भी किया। वो जानते थे ये उनका तजुर्बा था। लेकिन अब इस बड़ी कलीसिया में बहुत से कमज़ोर हैं, बीमार हैं और बहुत से लोग वफ़ात पा चुके हैं। और पौलुस ने कहा ये सब इसलिए हो रहा था कि वो खुदावंद के जिस्म को पहचानने में नाकाम हो रहे थे। ये वो काम कर रहे थे। अगर तुम पिछली आयत पढ़ो तो उनके जिसे वो मोहब्बत की मजलिस कहते थे, उस वक़्त अमीर लोग बहुत सारा खाना लाते थे और गरीब के पास कोई खाना नहीं होता था और भूखे बैठे रहते थे, जब कि बाकी सब खाना खा रहे होते थे और वो गरीबों को ज़लील कर रहे थे और उन्हें बेकीमती बना रहे थे। वो रब्बानी यादगारी के वक़्त भी नशे में हो जाते थे, वहाँ तफ़रीक थी, वहाँ झगड़ा था, वहाँ हसद था। कुरिन्थियुस की कलीसिया में जिस्म हर किस्म की हरकतें हो रही थीं। वो मसीह के जिस्म के साथी अफ़राद के साथ मोहब्बत में नहीं चल रहे थे। और मेरे दोस्त, अगर तुम जानते हो कि खुदा से शिफ़ा कैसे हासिल करनी है, अगर तुम निजात के मंसूबे को जानने दे होने की वजह से पहले शिफ़ा पा चुके हो, तुमने ईमान की दुआ पढ़ी और मौज़े हासिल किए, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो फिर तुम्हें दूसरी बात की तरफ जाना चाहिए और ये कहना चाहिए, क्या मैं मसीह के जिस्म के दूसरे अफ़राद के साथ मोहब्बत में चलने में नाकाम रहा हूँ? क्या मैं झगड़े में हूँ? क्या मैं नामाफ़ी में हूँ? क्या मैं अपनी ज़ुबान से गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि दूसरे लोग बुरे नज़र आएँ? याकूब की बात सुनो। याकूब बाब 4 इस मुक़द्दस हिस्से को सुनो। याकूब के बाब 4 की आयत 11। ऐ भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करो। जो अपने भाई की बदगोई करता या भाई पर इल्ज़ाम लगाता है, वो शरीयत की बदगोई करता है और शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है, तो तू शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकिम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और भला करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम लगाता है? बुरी बात करने का मतलब ये है, गौर से सुनो, किसी के खिलाफ बुरी बात कहना या झूठ बोलना ताकि उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया जाए। क्या तुमने ये सुना? अपने आप से सवाल पूछो, जब लोग तुम्हारी मौजूदगी से जाते हैं, क्या किसी और की इज्जत खराब हो चुकी होती है? क्या तुम दूसरों के खिलाफ बुरी बात करते हो? क्या तुम अपनी जुबान से निकाले हुए लफ्ज के जरिए दूसरों को बुरा दिखाते हो? क्या तुम दूसरों पर फैसला करते हो?
आमीन। बाइबल कहती है ये मत करो। आमीन। ये मोहब्बत में चलना नहीं है। ठीक है? याकूब 5 बाब को सुनो, ये बहुत दिलचस्प है। ये बहुत ही दिलचस्प है। बाब 5 आयत 9 कहती है, "ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो, ताकि तुम सज़ा ना पाओ। देखो, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है, यानी तुम पर हुक्म ना लगाया जाए।" और यहाँ शिकायत का मतलब है एक दूसरे के खिलाफ गिला करना। एक दूसरे के खिलाफ शिकायत ना करो, ताकि तुम पर फैसला ना हो। ये सुनो, देखो, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। वाह! मुंसिफ जो दरवाजे पर खड़ा है। जब हम ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो दूसरों को बुरा दिखाते हैं, हम दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। और ये सब इस नीयत से होता है कि उन्हें बुरा दिखाया जाए, या हम मसीह के जिस्म के दूसरे अफराद के खिलाफ शिकायत और नाराज़गी करते हैं। बाइबल कहती है, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है, और हमें ऐसा करना छोड़ देना चाहिए ताकि हम पर फैसला ना हो। ऐ मेरे दोस्त, ये बहुत ज़्यादा अहम है। आमीन। देखो, पहले कुरिन्थियों बाब 11 में लिखा गया है कि अगर हम अपना जायज़ा लें तो हम पर फैसला ना हो। लेकिन जब हम पर फैसला होता है तो खुदावंद हमें तरबियत देते हैं ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहराए जाएं। अब जब लिखा कि खुदावंद तरबियत करता है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद आपको बीमार कर रहा है, लेकिन वो तुम्हें बीमारी से हिफाजत नहीं देता, क्योंकि तुमने खुद दरवाज़ा खोल दिया है। और असल में जब तुम मसीह में अपने भाई और बहन के खिलाफ बुरी बात करते हो, और जब तुम हसद, झगड़े और तफरीक में आते हो और उनके खिलाफ बातें करते हो और उन्हें बुरा दिखाते हो, उनकी इज्जत खराब करना चाहते हो ताकि वो बुरे नजर आएं और तुम बेहतर लगो, मेरे दोस्त, खुदावंद ये सब देखता है। वो देखता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो असल में आप कह रहे होते हैं, ऐ शैतान, आओ मुझे बीमार और मर्ज का निशाना बनाओ। और खुदावंद इसकी इजाज़त देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आखिरकार तुम दुनिया के साथ मुजरिम ठहराए जाओ। मैं जानता हूँ कि ये बात बड़ी लगती है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है। देखो, कुछ लोग बीमारी से शिफा पा जाते हैं, और फिर कुछ दिन बाद दूसरी बीमारी आ जाती है। फिर दूसरा उस बीमारी से शिफा पाते हैं, और फिर बहुत से लोग ज़िंदगी में मुआवज़े से मुआवज़े तक गुज़ारनी पड़ती है। जबकि असल में खुदा का तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा मंसूबा ये है कि तुम शिफा और सेहत में चलो। ना कि हमेशा बीमार रहो, शिफा की ज़रूरत हो, फिर शिफा मिले और फिर दूसरा बीमार हो जाओ। नहीं, ये खुदा का मंसूबा नहीं है। आओ इस चक्कर से बाहर निकलें, इस चक्कर से बाहर निकलें। इस चक्कर से बाहर निकलने का एक तरीका, पहली बात ये है कि तुम पूरे यकीन से समझो कि यीशु कल्वरी पर मरा, वो तुम्हारा बादल बना, और उसने जो उठाया वो तुम्हें नहीं उठाया। शैतान तुम पर वो चीज़ नहीं डाल सकता जो खुदा ने अपने बेटे यीशु पर डाल दी। ये पहली बात है। दूसरी बात, अपनी ज़ुबान साफ करो। अपने भाई और बहन के खिलाफ बुरी बात ना करो। झगड़े, हसद और तफरीक में मत चलो, और इस तरह बात ना करो कि दूसरे बुरे नजर आए। की बात को ख़त्म करो। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे दोस्त, अगर तुम इन बातों से तौबा करो, अगर तुम अपना जायज़ा लो, तुम पर फैसला नहीं होगा। अगर तुम अपना जायज़ा लो और खुदा उनके सामने अपना गुनाह कबूल करो, तुम शिफा पाओगे, और फिर तुम शिफा में चलोगे। ये हैरत अंगेज़ है। अगर तुम तौबा करने में तेज़ हो, दूसरों को माफ़ करने में तेज़ हो और कलाम पर यकीन करने में तेज़ हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बीमारी और मर्ज़ की ज़िंदगी की बजाय शिफ़ा और सेहत की ज़िंदगी जियो। सारा जलाल खुदावंद को मिले। सुनो कि पहला पतरस के बाब 3 की आयत 10 क्या कहती है? चुनाचा जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, आप वहाँ बैठकर मुझे सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तुम ज़िंदगी से मोहब्बत करना चाहते हो? तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो, तुम अच्छी ज़िंदगी चाहते हो, सेहत और ताकत के साथ लंबी ज़िंदगी। चुनांचा जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकार की बात करने से बाज़ रखे। ऐसा मत करो, इस तरह बात ना करो कि जो मसीह में तुम्हारे भाई-बहन
کو دھوکا دے اور اس طرح بات نہ کرو کہ وہ دوسروں کی نظر میں برے لگنے لگیں۔ محبت بہت سے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آؤ محبت میں چلیں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ اب ممکن ہے کہ آج تم سن رہے ہو اور تم نے پہلے کبھی ایسی بات نہ سنی ہو اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ میرے دوست، میرے پاس اچھی خبر ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا آپ کے گناہوں کے لیے مرا اور دفن کیا گیا، اور خداوند نے تیسرے دن مردوں میں سے اسے زندہ کیا ہماری راست بازی کی وجہ سے، اور وہ آج خدا باپ کی جلال کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خدا باپ کے تخت کی دائنی طرف بیٹھ کر تمہاری لیے سفارش کر رہا ہے، اور وہ تمہاری روح کو بچانا چاہتا ہے۔ مقدس کتاب کہتی ہے کہ جو کوئی خداوند کے نام کو پکارے گا وہ نجات پائے گا۔ اس لیے ابھی جہاں ہو وہیں رک جاؤ، اپنے دل خداوند یسوع مسیح کے حوالے کر دو۔ وہ تمہیں بچائے گا، وہ تمہیں دھو کر پاک کرے گا، تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ میرے پیچھے گئے پیارے آسمانی باپ، میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کریے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں اس کو نجات دہندہ کے طور پہ قبول کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا، دفن ہوا، اور اپنے مردوں میں سے اٹھا کھڑا کیا میری جواز کے لیے۔ میں زندگی آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ کو یسوع مجھے لیجئے جیسا میں ہوں۔ شکریہ مجھے ابھی بچانے کے لیے۔ آمین۔ میرے دوست، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے، آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ نئی مخلوق بن گئے ہیں، آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے، آپ نئی زندگی میں ہیں۔ اب آسمان پہ آپ کا نام لکھا گیا ہے، آسمان آپ کا گھر ہے۔ میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ اسکرین پر دی گئی نمبر پر کال کریں اور بتائیں خداوند نے آپ کی زندگی میں کیا کیا۔ ابھی میرے دوست، آپ میں سے جو کوئی بیماری اور مرض میں سے جوجھ رہے ہیں، شاید آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا دوسروں کے بارے میں بات کرنے کا طریقہ، یا دوسروں کے ساتھ محبت میں نہ چلنا، یا لوگوں کے ساتھ برا رویہ رکھنا خداوند سے حاصل کرنے کی صلاحیت کو مختصر کرتا ہے، لیکن معافی موجود ہے۔ بائبل کہتی ہے اے میری جان خداوند کا مبارک ہے، اور اس کی کسی بھی نعمت کو مت بھول، وہ ہمارے تمام گناہ معاف کرتا ہے، ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ابھی خداوند کے سامنے اس کا اقرار کرو اور ابھی فیصلہ کرو کہ تم بدلنا چاہتے ہو۔ باپ، میں تجھے درخواست کرتا ہوں کہ تو انہیں معاف کر دے۔ ابھی اقرار کرو، اپنے منہ سے اقرار کرو، باپ انہیں معاف کر دے، ہر گناہ معاف کر دے ابھی، دوسروں کو برا دکھانے کے لیے، ابھی محبت میں چلنے کے لیے، تاکہ وہ کلیسیا کے ساتھ یسوع میں چلیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے انہیں معاف کیا، تو نے انہیں زندگی دی، سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے تلووں تک انہیں چھو لے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے انہیں شفا دی، تو انہیں جذباتی حالاتوں سے شفا دیتا ہے جو انہیں اداس اور پریشان کر رہی ہیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے جسموں کو بحال کرنے کے لیے۔ ابھی اسی وقت یسوع کے نام میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے معجزات کو پا لیا ہے، معجزات ہو رہے ہیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں تیرے فرشتگان کے لیے، یسوع کے فرشتگان لوگوں تک معجزات کو پہنچا رہے ہیں۔ ابھی اسی وقت سیدھا تیرے تخت سے جسم کے اعضاء نئے ہو رہے ہیں۔ سارا عزت اور جلال یسوع مسیح کے نام کو دیتے ہیں۔ آمین۔ میرے دوست، خداوند معجزات کر رہے ہیں، ایمان رکھیں کہ آپ نے پا لیا۔ ابھی لیں، خدا شفا دے رہا ہے، اور آپ معاف کیے گئے ہیں، آپ بابرکت ہیں یسوع کے نام میں۔ آمین۔ خداوند برکت دے۔ Amen. Now this lady's happy. I saw her running around doing something. What's going on? She's so happy as well. She's called Long Riak Manyel. For 7 years, she could not walk. She could be admitted. Everything would have been done, but nothing happened that she could not get up. She has been using this stick. Yeah. So,
Hallelujah! 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 So 7 years. You could identify her from. This is someone. This is a witness. He's a neighbor. He's a neighbor. He's witnessing that he's a neighbor, but. He has never been selected peacefully. He could not eat well. Every time he experienced pain. Are you okay? Now he needs healing. He's a witness, witnessing. Then He's a neighbor to her. He's here to witness. All throughout all the 7 years she has been down, she could not do anything that she could do with her own hand. Okay, so She could not cultivate anymore. She could not work. Has been down. Everything she has lost everything. But today, she has been restored back. She walked like before. last night, last night. Hallelujah. Okay, sir, what? He's a neighbor, he's a witness of what he's saying. This is all true? He's a witness of what she's saying. And this is all true? Yeah, she has suffered a lot. She has children. And her children have tried to work hard. And nothing happened. They have taken her to hospital. And they have even taken her to witch doctor. Everything has been done to her. And when people got tired, they left her down on bed. Let me tell you, he's saying, the years that he has done on bed in the house without coming out. 4 years. What's that? 4 years was on bed inside the house, not coming out. She laid on her bed. For 4 years. Till last night? Yes. How did she get to the meeting last night? Her own son brought her here. The home is not far from here. Hallelujah. Amen. Can you walk the way you did? Show her how she was before she was healed. Show us. Oh. Yeah. But now you can run. Yeah. Can she run now? Today, she could not look back like this. But today is able to look back. She could not have peace. And now she has joy and peace. He's so joyful. He's able to walk. Even
the throat got closed, could not talk well. The Alan gonna go. Kayo la ruway rin. Wow. Wow. Amen. Praise God. You want to run again? Lord, we go back going back. What'd she say? He's ready to run. She's ready to run? Okay, go. She has been running throughout today. Going to the neighbor running. You've been running all day. Hallelujah. She's so happy. He's thanking God. God is good. Amen. You know who did this? Jesus did this. Amen. 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 All right. He said, she has tried a lot, but nothing happened. Now, Jesus has done. Hey. She has realized even the treatment that maybe one can be treated by a doctor, not getting up one day, but now Jesus has done it once. Hallelujah. Praise God. God bless you, Ma. Amen. Okay, here's your stick. You want this? Does she want this? She has brought it for you to Say that again. Say that. Oh. Hallelujah. Amen. Amen.